मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहाब है। मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन हूँ। कोहाट यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है ये 2007 से है। फार्मेसी डिपार्टमेंट कोहाट में जो टीचिंग स्टाफ हैं माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड फॉरेन क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पे। मेरे पास जो है टोटल 20 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसमें 15 जो है वो परमानेंट हैं और 5 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो हमारी कोशिश है कि ये तादाद जो है फार्मेसी कौंसल के रेशो के मुताबिक, रेशो ये है कि 1:10, उसके मुताबिक हम मज़ीद भी बढ़ाएंगे। और ये बढ़ाना जो है ये फार्मेसी कौंसल की रिक्वायरमेंट्स है और ये हम चाहते हैं कि यहाँ से जो क्वालिटी ग्रेजुएट जो है मार्केट में जाएँ। नो डाउट हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं हम फार्मेसी डिपार्टमेंट के, वो पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे हमारे ग्रेजुएट जो हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट कोहाट के वो अपने खिदमात जो है वो सरंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे हमारे ग्रेजुएट जो है वो काम कर रहे हैं। सेम ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 8 तो लैब्स है जो वेल इक्विप्ड लैब हैं, फार्मेसी कौंसल के मुताबिक हैं। इसमें 2 रिसर्च लैब हैं, 1 कंप्यूटर लैब है और इसके अलावा बाकी जो फार्मडी के हवाले से या जो फार्मेसी कौंसल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक जो लैब्स हमारी हैं वो वेल एस्टेब्लिश भी हैं, इक्विप्ड भी हैं। तो केपीके में ये तो मैं किसी के साथ शर्त तो नहीं लगा सकता, लेकिन ये है कि मेरे जो ग्रेजुएट्स हैं जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स केपीके के हैं उनमें मैक्सिमम जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो कोहाट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। सेम हॉस्पिटल्स साइड की तरफ अगर हम जाएं, वहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर केपीके के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मेरे स्टूडेंट जो है मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। और सेम ये है कि स्कूप के हवाले से अगर हम देखें तो स्कूप ये है कि फार्मेसी के जो स्टूडेंट यानी जो डिग्री लेते हैं, जो डिग्री होल्डर्स होते हैं, वो एटॉमिक एनर्जी में उनके लिए जॉब्स होते हैं। सेम ये है कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट जो होते हैं उनके लिए जॉब्स हैं। सेम इसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिस तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान है, यानी जिसको हम ड्रेप कहते हैं, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट के लिए नो डाउट ड्रग से रिलेटेड वो है अथॉरिटी है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट ही जो है वो आगे जाके वो सर्विसेज देते हैं। वहाँ पे मेरे अपने स्टूडेंट डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पे जो ना वो काम करते हैं। सेम इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल एंड फार्मेसी हर सूबे में यानी हर प्रोविंस में जो है ना वो मौजूद होता है। वहाँ पे भी मेरे ग्रेजुएट जो है फार्मेसी कोहाट के जो स्टूडेंट्स हैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो कभी कभार लोगों के जहन में आता है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर कौन बंदा होता है जो बनता है या वो उनके पास कौन सी डिग्री होती है। तो जिनके पास फार्मडी की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ भी फार्मासिस्ट की जो है ना वो वैकेंसीज भी आती हैं, वहाँ पे उन लोग जॉब भी देते हैं। इसके अलावा जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो एज ए कंट्रोलर या डिफरेंट जो पोजीशन होती हैं उस पे वो फार्मासिस्ट जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा जो ये तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल या रेगुलेटरी बॉडीज़ की मैंने बात की। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट डिग्री लेके इधर से फारिग होते हैं वो इंडस्ट्री में भी जाते हैं। डिज़ायर बात है जो प्रोडक्शन है वो फार्मासिस्ट के बगैर तो हो नहीं सकता। तो प्रोडक्शन साइड पे फार्मासिस्ट कोई मैनेजर होता है, कोई डिप्टी मैनेजर, कोई प्लांट मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होता है। तो ये लोग कौन हैं? ये फार्मासिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग काफ़ी बड़ा वो है एक फील्ड है। हम देखते हैं ना कि ये तो शायद ये जो मोटरसाइकिल वगैरह पे हम लोग देखते हैं शायद ये फार्मासिस्ट होंगे, नहीं, हर इंडस्ट्री में मार्केटिंग अपना एक डिपार्टमेंट होता है। तो जो फार्मासिस्ट इधर से फारिग होते हैं या वो तो इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन करते हैं, या जो मार्केट में एज ए मैनेजर कोई जोनल मैनेजर है, कोई वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। तो ये जो लोग होते हैं ड्रग से रिलेटेड जो डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनकी डिटेलिंग करते हैं, तो ये कौन होते हैं? ये फार्मासिस्ट होते हैं।
تو فارمیسی ایک بہت بڑا براڈ وہ ہے فیلڈ ہے، اس کا اسکوپ جو ہے نو ڈاؤٹ کا ہر فیلڈ کا اسکوپ تو ہوتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے، اگر کسی نے اپنا فیوچر بنانا ہے تو فارمیسی جو ہے آج کل کے دور میں بہترین فیلڈ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں فارماسسٹ بننا چاہتا ہوں یا میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، اس کا جو میرٹ ہے نو ڈاؤٹ پروفیشنل، جس طرح میں نے باتیں کی، لوگوں میں ماشاءاللہ آج کل شعور آ چکا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کون سا فیلڈ اپنے لیے اپنے فیوچر کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن جن کو پتہ نہیں ہے وہ تو میں نے بتا دیا۔ تو یہ جو اسکوپ ہے، تو پریویس ایئر ہمارا سیلف فائنانسنگ ہے، 2 شفٹ چلتے ہیں، ایک سب سے ایوننگ شفٹ اور ایک مارننگ شفٹ۔ تو ایوننگ شفٹ میں جو لاسٹ اسٹوڈنٹ، مارننگ میں تو ظاہر بات ہے میرٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، جو ایوننگ میں لاسٹ اسٹوڈنٹ ہم نے لیا تھا اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ 84 پوائنٹ سم تھنگ کچھ اس طرح بن رہا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فارمیسی کا اسکوپ جو ہے اور یہ اس پروفیشنل میں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو میں نے بتا دیا اس کے اسکوپ کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ جو لوگوں یا جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میرے جو بچے ہیں وہ جا کے فارمیسی میں اگر ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہے تو اس کے لیے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ آپ وزٹ کر سکیں www.cust.edu.pk۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا اپنا ایک آفس ہے، آپ بے شک آ سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔